नमस्कार साथियों, आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज हम फिर एक नए अलंकार के साथ आए हैं। तो आज हम देखेंगे अलंकार भ्रांतिमान अलंकार। साथियों चैनल को पूरा देखना है और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें साथियों। बहुत सारे अलंकार मैंने बना चुका हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। देखिए, भ्रांतिमान अलंकार देखना, हमने पिछले वीडियो में संदेह अलंकार देखे थे। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर है। संदेह अलंकार में जो है किसी वस्तु को देखकर भ्रम बना रहता है, और इसमें भी उसी टाइप से, लेकिन इसमें ये है कि किसी वस्तु को भ्रमवश कोई और वस्तु समझ लेना। मतलब किसी वस्तु भ्रमवश कुछ और समझ लेना। देखिए, परिभाषा देख लेते हैं हम सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार की। भ्रांतिमान अलंकार हमारा जो है उसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या है? जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु से अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो क्या देखे साथियों हमने? जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु से अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब कोई वस्तु से भ्रमवश कोई वस्तु समझ लेना, है ना? तो वहां क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक ट्रिक, एक उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर सांप समझ लेना होता है ना। कभी कभी अंधेरे में रस्सी पड़ी है और हमको लगता है कि कहीं सांप तो नहीं है ना, सांप समझ लेते हैं कि वहां सांप है करके। तो वो सांप जो है, हम उस रस्सी को भ्रमवश सांप समझ लेते हैं। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार, है ना। किसी वस्तु को भ्रमवश कुछ और समझ लेना, अन्य वस्तु समझ लेना, वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार साथियों। तो हमने जैसे देखे कि अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर सांप समझ लेना, ये इस टाइप से एक हमने ट्रिक बनाया है कि इस टाइप से अगर हमको भ्रम हो जाए तो वहां हमारा होगा भ्रांतिमान अलंकार साथियों। देखेंगे हम इसके उदाहरण एक एक करके, और उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। पहला हमारा उदाहरण है, ओस की बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। तो देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। तो ओस बिंदु को कौन चुग रही है भाई? हंसनी चुग रही है। क्या जान रही है? क्या? मोती उसको जान। मतलब इसका अर्थ हम देख रहे हैं कि हंसनी जो है ना, ओस की बूंदों को क्या समझ रही है? मोती समझ रही है ना। हंसनी जो है ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। तो वो हंसनी को क्या भ्रम हो गया है? ओस की बूंद देखकर उसको मोती होने का यहां भ्रम हो गया है साथियों। इस कारण इस जो पंक्ति है, तो इस पद में हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा, है ना। ओस बिंदु चुग रही है हंसनी, मोती उसको जान। हंसनी जो है ओस के बूंदों को मोती समझ रही है और मोती समझ के उसको चुग रही है। ठीक है साथियों, तो ये हमने देखिए। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे मन मोर। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे मन मोर। अब देखिए, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे मन मोर। मोर कब नाचते साथियों? जब बादल छाता है ना। जब बादल छाते हैं तो मोर नाचता है। तो यहां पे कवि कह रहा है कि श्याम मतलब श्री कृष्ण, है ना, जिनका सांवला शरीर है। तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर को देखकर मोर को क्या भ्रम हो गया है? जैसे बादल छा गया है ना। श्री कृष्ण के सांवले शरीर, श्री कृष्ण के आ जाने पर उसके सांवले शरीर से ये मोर ये समझ बैठी है जैसे कि क्या है, बादल आ चुके हैं और वो नाचने लगी है ना, नाचने लगी है। तो मोर को क्या हो गया? यहाँ श्री कृष्ण को उन्होंने क्या समझ लिया? घनश्याम, बादल है ना, श्याम है ना, घन समझ लिया, बादल समझ लिया है।
तो यहाँ पे श्री कृष्ण को बादल समझकर वन में जो है मोर नाचने लगता है, तो मोर को भ्रम हो जाता है यहाँ पे। तो भ्रम जहां हो जाए वहां कौन सा अलंकार होगा साथियों? भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो इस पंक्ति में भी भ्रांतिमान अलंकार है। हम तीसरा और उदाहरण देख लेते हैं। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। देखिए, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा मानकर सिर पर सापिन लौटी। सिर पर सापिन लौटी। तो देखिए, यहाँ एक बच्चा है जो अपनी मम्मी के सिर पे दो चोटी को देख रहा है, ठीक है ना, दो चोटी देख रहा है। लेकिन उस दो चोटी को देखकर उस बच्चे को क्या भ्रम हो जाता है कि उसकी मम्मी के सर पर कौन है? सापिन, मतलब सर्प है ना, नागिन जो है उसकी मम्मी के सर पर लौट रही है, लेट रही है, ऐसा उसे प्रतीत होता है। और वो भाग कर, भय उससे डर कर क्या हो जाता है? भागने लगता है, भाग जाता है ना। तो यहाँ पे बच्चे को क्या है? चोटी को देखकर, उसकी माँ की चोटी को देखकर सर्प होने का, नागिन होने का क्या है? भ्रम हो जाता है कि सर्पनी होने का भ्रम हो जाता है कि उसकी माँ के सर पर सापिन लौटी हुई है ना, सांप समझ लेता है। तो यहाँ पर एक बच्चा है, छोटा बच्चा, और वो मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी देखता है। और देखने के बाद उसको, उन चोटी को देखने के बाद क्या भ्रम हो जाता है? भाग उठा भय मानकर सिर पर सापिन, डर कर भाग जाता है। क्या समझता है कि मम्मी के सर पर तो सांप लेटे हुए हैं, है ना। तो बच्चे को यहाँ भ्रम क्या हो जाता है? बालों की चोटी देखकर सांप होने का भ्रम हो जाता है। इसका यहाँ भी साथियों हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। तो भ्रांतिमान अलंकार हमने देखे 3 उदाहरण के माध्यम से, ट्रिक माध्यम से, परिभाषा। तो साथियों, भ्रांतिमान अलंकार जहां हमको भ्रम हो जाए, भ्रम हो जाए नहीं, भ्रम बस हम किसी वस्तु को कुछ अन्य वस्तु समझ ले, है ना, वहां पे हमारा भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे हमने परिभाषा में ही देखे थे, जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु से अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा साथियों। तो इसको हमने देखे भी कि जैसे कई बार अंधेरे में हम या कुछ ऐसी जगह पे रस्सी पड़ी रहती तो उसको सोचते कि सांप है वहां पे, है ना। तो इस प्रकार का हमको भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा साथियों। तो साथियों, आज हमने देखे भ्रांतिमान अलंकार। तो साथियों, चैनल अगर अच्छा लगे, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें साथियों। और साथियों, हम लगातार जो है व्याकरण से रिलेटेड हमारे वीडियो बनते जा रहे हैं। हिंदी की समस्त व्याकरण के सभी बिंदुओं को हम अपने चैनल में लाएंगे साथियों। तो साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें साथियों। मिलते हैं अगले अलंकार के साथ साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।